ये पर्यावरण का कार्यक्रम है और मैं नहीं समझता कि सर हिंदी की श्रृंखला में कोई भी ऐसा वाक्य या कोई भी ऐसी भूमिका होगी जो आपकी आवाज हमारे बीच में डॉक्टर राधेश्याम सिंह, एक बार जोरदार ताली। मानवता के संरक्षण और उसकी जागरूकता के विषय में दिए गए आज के इस वैचारिक कार्यक्रम में उपस्थित पर्यावरण विभाग के विभागाध्यक्ष प्रकाश जी, गणित विभाग के विभागाध्यक्ष वायु सिंह साहब, पर्यावरण विभाग के विभागीय सहयोगीजन और मेरे प्यारे छात्र छात्रा, अभी आपने संचालक की उक्तियों पर गौर किया होगा। दरअसल हमारे भारत देश की विशिष्टता है और वो विशिष्टता जो है भारत के धार्मिक होने के नाते, धर्म की जड़ें भारत में बड़ी गहरी हैं। इस वजह से हम पत्थर को पूजते हैं, लकड़ी को पूजते हैं, सांप को पूजते हैं, बिच्छू को पूजते हैं। तो ऐसे में पूजने की आदत पड़ जाती है। संचालक को भी आपने देखा होगा कि हमको बुलाते समय बुलाया कम, उसने पूज ज्यादा दिया हमको। ये धार्मिक देश होने के नाते ऐसा है, वो किसी साइकोलॉजी के नाते नहीं। मित्रों, आज आप ओजोन दिवस मना रहे हैं। 1985 से लेकर आज तक निरंतर हम एक दिन अपने पर्यावरण की चिंता को लगाते हैं। 1985 में अंटार्कटिका में एक खोजी दल, एक जूनियर रिसर्च फेलो, ये महसूस हुआ कि कई मिलियन किलोमीटर में ओजोन परत में छिप गया। उसने बताया, हमने शायद लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए और ये सही पाया। ओजोन एक गैस है और हानिकारक गैस है, लाभदायक गैस नहीं है। लाभदायक इसलिए है कि वो आपके वायुमंडल के ऊपर है, दूरी पर है आपके, इसलिए दूसरे तरीके से वो आपको फायदा पहुंचाएगी। विकिरण वगैरह है सूर्य के, उसको सोखती, आप तक नहीं आने देती। लेकिन वो एक विशिष्ट स्थिति है और मानव जनित स्थिति। ओजोन दिवस की थीम को जानते हो? 2022 की थीम क्या है? बताया गया होगा। मनुष्य के रहने वाले पृथ्वी को सुरक्षित रखने में वैश्विक सहयोग कितना मिल सकता है, उनको क्या कर सकते हैं, इस थीम पर काम किया जा रहा है। कई कई सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं, सम्मेलन आयोजित होते हैं, लेकिन जो विश्व की गरीब देश और अमीर देश के बीच में खाई, उस खाई की वजह से हम सही उन निर्देशों की दिशा में बढ़ ही नहीं। होता क्या है? कुछ दिन पहले तक आपने देखा होगा, मैं केवल संकट के बारे में थोड़ा सा ध्यान तुम्हारी तरफ ले जाना चाहता हूँ। उस संकट को देखो, दुनिया तुम्हारी है, अब दुनिया हमारी नहीं है। हम 60 साल के ऊपर के हुए, अब दुनिया तुम्हारी है, क्योंकि विश्व में भारत को सबसे युवा देश कहा जा रहा है। विश्व का सबसे युवा देश इस समय भारत। जाहिर है कि 20 साल, 25 साल, 30 साल फिर भारत दुनिया का सबसे बूढ़ा देश भी होगा। ये भूलना नहीं है, क्योंकि यौवन में चीजें स्मृति में आती नहीं है, जल्दी भुला दी जाती है। एक बागी संकट जब आ जाएगा और यदि हमारी तैयारी नहीं होगी तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा।
तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और हम अचानक उसे चाहें कि ठीक ठाक करने समाधान दे दें तो मुश्किल हो जाएगी। कुछ दिन पहले तक आपने देखा होगा कि जितना विकसित देशों का परमाणु कचरा था, जितना विकसित